जय हिंद आप सभी प्यारे बच्चों को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स और उसमें हमने एक क्लास अभी की है। आपके सिलेबस का पहला चैप्टर स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में एक क्लास हमने की है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू की थी। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने क्या किया था, रियल नंबर्स में नंबर्स को जानने की शुरुआत की गई थी। नंबर्स पे चर्चा शुरू की गई थी कि नंबर्स कितने कितने टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स को जानने के पहले रियल नंबर के अंदर और कौन कौन से नंबर्स के सेट्स आएंगे उनको हमने जानने की कोशिश की थी। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम पिछली वाली चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाता है। हम लोग मिलकर रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था देखिए पिछली क्लास में, क्योंकि बीच में ये चीज ऐसी, ये टॉपिक ऐसा है कि इसको जितनी बार आप पढ़ें उतना कम है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम पिछली वाली क्लास को थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। देखिए, रियल नंबर्स की शुरुआत करने में आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर्स के बाद आपने होल नंबर्स पढ़े। होल नंबर्स के बाद आपने इंटीजर नंबर्स की जानकारी ली। इंटीजर नंबर्स के बाद आपने रेशनल नंबर्स की जानकारी ली। और रेशनल नंबर्स के बाद आपने इर्रेशनल नंबर के बारे विषय में थोड़ा सा जाना था, ज्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि इर्रेशनल नंबर अगला एक टॉपिक के रूप में आएगा पूरा। तो इतनी चीजें हमने पहली वाली क्लास में की थी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इसको जाना था। होल नंबर्स क्या होते हैं यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको हमने जाना था। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं यानी कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इनको हमने जाना था। और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसको हमने जाना था। और इसके अलावा जो रेशनल नहीं है वो सारे इर्रेशनल हैं, ये बात की गई थी। बाकी इर्रेशनल पे ज्यादा बात टॉपिक में की जाएगी जब ये टॉपिक आएगा, ठीक है। तो इसमें जरा नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल, इनके विषय में जो जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको जरा सा थोड़ा सा उसको एक चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, आपको याद रहेगा, याद करने में आसानी हो जाएगी। देखिए आपको बताया गया था कि रियल नंबर्स जो होते हैं, आप नेचुरल से हमने शुरू किया था और लास्ट में रियल पे पहुंचे थे। और लास्ट में निष्कर्ष जो निकला था, उसका जो कंक्लूजन निकला था वो निकला था कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स मिलकर आपस में रियल नंबर बनाते हैं। ठीक, रफली आपने ये पढ़ा था कि रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसमें नेचुरल भी हों, जिसमें होल नंबर्स भी हों, जिसमें इंटीजर नंबर्स भी हों, और जिसमें रेशनल नंबर्स भी हों, और जिसमें इर्रेशनल नंबर्स भी हों। लेकिन इतना पढ़ने से पहले आपने एक बात सीख ली थी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। मतलब रेशनल नंबर्स का जो सेट होगा, परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा, उस समुच्चय में प्राकृतिक संख्याएं भी सारी आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं भी सारी आ जाएंगी, और पूर्णांक संख्याएं भी सारी आ जाएंगी। यानी ये एक ऐसा सदस्य है आर जो इन तीनों को अपने अंदर लेकर चल रहा है। तो जब ये तीनों इस आर के अंदर समाहित हो गए, जब ये तीनों इस आर में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर इन तीनों को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है रेशनल नंबर की डेफिनेशन में, इसकी रियल नंबर की डेफिनेशन में। रियल नंबर की डेफिनेशन में हम क्या लिख लेंगे, केवल ये आर लिख लेंगे, आर ए मतलब रेशनल और प्लस इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल मिलकर जो बनाएंगे वही रियल नंबर्स का सेट होगा, क्योंकि रेशनल में नेचुरल भी आ गए। मतलब ये ऐसा सेट है जिसके अंदर नेचुरल, होल और इंटीजर सारे के सारे इसमें समा जाएंगे। तो रेशनल का मतलब लिखा हुआ है नेचुरल प्लस होल प्लस इंटीजर और प्लस इर्रेशनल। तो आप सीधे क्या लिख लीजिए, रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। ये आपने पढ़ा था इतना। तो इसको अगर हम चार्ट में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करें, चार्ट के माध्यम से इसको समझने, चार्ट अपने आप ऐसे ही रफली बनाने की कोशिश करें, तो क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स का जो सेट होगा वो क्या किसके बराबर होगा, रियल नंबर्स का सेट जो होगा वो दो लोगों से मिलकर बनेगा। पहला रेशनल
और दूसरा इरेशनल। रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर्स में क्या क्या होते हैं? रेशनल नंबर में सारे के सारे इंटीजर नंबर्स आ जाते हैं। इंटीजर आ जाते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं? इंटीजर का मतलब क्या? इंटीजर का मतलब +-3, +-2, +-1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अच्छा, ये इंटीजर्स दो हिस्सों में टूटते हैं। किन दो हिस्सों में टूटते हैं? एक होता है आपका ये इंटीजर दो हिस्सों में टूटते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर z+, ये क्या होगा? z+, ये क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और एक होता है आपका z-, -1, -2, -3, -4 और 0 आपका न्यूट्रल इंटीजर रहता है। ठीक है, 0 आपका किस में रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। जब न्यूट्रल रहेगा तो उसको किसी के साथ लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। उसके बाद Z जो है उसके अंदर होता है आपका होल नंबर, होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स का सेट का मतलब क्या है? होल नंबर्स का सेट का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और W जो है यानी होल नंबर्स के सेट के अंदर होता है नेचुरल नंबर्स का सेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से रियल नंबर्स का आपका एक चार्ट बन जाएगा। रियल नंबर्स किससे मिलकर बनेंगे? रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनेंगे। रेशनल क्या है? रेशनल बेसिकली रेशनल नंबर्स जो हैं, रेशनल नंबर्स का सेट जो है वो p/q के फॉर्म का सेट है। और p/q के फॉर्म के जैसे p/q के टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इसमें होंगे। और इसी के अंदर आपका z होगा, z के अंदर आपका w होगा, w के अंदर आपका n होगा और ये सारे मिलकर आपके रियल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आप एक चार्ट बना सकते हैं। इसको उल्टा भी बना सकते हैं, ऊपर से नेचुरल पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद नेचुरल में 0 जोड़ा तो होल बन गया, होल में ऐसे भी कर सकते हैं आप। कई बुक्स में ऐसे ही बना हुआ है कि नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स में हमने क्या जोड़ा? नेचुरल नंबर्स से हम आगे पहुंचते हैं W पे, होल नंबर पे। अगर इसी में आप 0, 1, 2, 3, 4 कर दीजिए, अगर 1, 2, 3, 4 में 0 बढ़ा दिए तो होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। इसी होल नंबर के सेट में 0 है, प्लस के साथ सारे माइनस भी ले लीजिए, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो ये आपका इंटीजर नंबर का सेट बन जाएगा। और ये इंटीजर नंबर का सेट दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक z+, 1, 2, 3 और दूसरा z-, -1, -2, -3। इसके बाद इस z में से नंबर्स निकालकर आप p/q के फॉर्म के p/q के रूप के एलिमेंट्स बनाइए, तो क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर।
P by Q such that P कैसा हो सकता है आपका, कोई भी Z हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। P Z से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। ऐसे एलिमेंट्स बनाइए तो रेशनल बन जाएगा, ठीक है। और ये रेशनल और ये इर्रेशनल, मिलकर बनाएंगे रियल। ऐसे भी चार्ट बना सकते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा हुआ है आपके सामने 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर आप 0 इंक्लूड कर दीजिए, इस सेट में अगर आप 0 ले आइए तो ये होल नंबर का सेट बन जाएगा। इसी सेट में 0 लिखा रहने दीजिए और 1 2 3 4 जो प्लस के हैं उनको माइनस वाले भी इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये इंटीजर नंबर्स का सेट मिल जाएगा। इस इंटीजर नंबर्स के सेट में से जितने पॉजिटिव हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाएगा, जितने नेगेटिव हैं उनको नेगेटिव इंटीजर कहा जाएगा। और उसके बाद इन्हीं इंटीजर नंबर्स को यूज करते हुए P बाई Q फॉर्म के जितने भी नंबर्स मिलेंगे, अंश बटे हर टाइप की जितनी भी गिनतियां मिलेंगी जिसमें हर 0 नहीं होना चाहिए, वो सारे के साथ उन सारी की सारी गिनतियों, उन सारे के सारे नंबर्स का सेट जो होगा उसको रेशनल नंबर्स कहा जाएगा। और इनमें से जितने भी नंबर्स हैं, इनके अलावा जो नंबर्स दुनिया में बचे वो सारे इर्रेशनल कहे जाएंगे। यानी इर्रेशनल वो नंबर होगा जो नेचुरल भी ना हो, होल भी ना हो, पॉजिटिव इंटीजर भी ना हो, नेगेटिव इंटीजर भी ना हो और रेशनल भी ना हो। जो इनमें से कुछ नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। अब इर्रेशनल क्या होगा वो इर्रेशनल के टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो जो इनमें से कुछ नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। तो कुल मिला के रियल नंबर जो होगा वो क्या होगा, रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक, ये आप चार्ट ऐसे बना सकते हैं। ये इतनी पढ़ाई हमने कल लास्ट वाली क्लास में की थी। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। जब रियल नंबर्स हम देख रहे हैं तो जरा रियल नंबर की लाइन देख लीजिए कैसी होती है। बहुत सिंपल वे में समझेंगे। एक संख्या रेखा यानी कि एक नंबर लाइन ये है। इस नंबर लाइन का मिड पॉइंट 0 होता है। मिड पॉइंट से जो भी मिड पॉइंट है इस नंबर ये नंबर लाइन आपकी है। इस नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट है वो 0 है। 0 से जब भी हम दाहिनी ओर चलेंगे यानी राइट हैंड साइड पे जब चलेंगे हम, तो हमको जो भी नंबर्स मिलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वो हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। जब राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। और ये कहाँ तक जाएगी कहानी? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। 0 से जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो आपको नंबर्स नेगेटिव मिलेंगे। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगी बात? माइनस इन्फिनिटी तक। ये जो लाइन आपके सामने ड्रॉ की गई है, जो रेखा आपके सामने बनाई गई है, जिस रेखा पर विभिन्न संख्याएं लिखी हुई हैं प्लस और माइनस में, यही रेखा जो है इसको संख्या रेखा कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। ठीक, और इसी नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। क्यों रियल नंबर लाइन कहते हैं इसको देख लीजिए जरा। एक बात आप समझ लीजिए, इस संख्या रेखा पर किन्हीं भी दो संख्याओं यानी 2 अंकों के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में जो स्पेस छोड़ा गया है, ये स्पेस इसलिए छोड़ा गया है कि मान लीजिए 0 और 1 को लेकर ले रहे हैं, तो 0 और 1 ये दोनों तो इस नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दिए गए। 0 भी दिखा दिया गया, 1 भी दिखा दिया गया। लेकिन क्या 0 और 1 के बीच में और कोई गिनती नहीं होती है? आप क्या 0.1 नहीं जानते हैं, या 0.2 नहीं जानते हैं, या 0.21 नहीं जानते हैं, या 0.21223 नहीं जानते हैं, या 0.197 नहीं जानते? कुछ भी ऐसी कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, 0 से बड़ी हो मतलब 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, तो वो इस लाइन में क्या कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो भी तो एक नंबर है भाई। यहां पर जब हमने सारी गिनतियां लिखी हुई हैं तो ये भी तो एक नंबर है, ये भी तो कहीं ना कहीं होगा। तो इसके होने की ही व्यवस्था की गई है। ये किन्हीं भी 2 डिजिट्स के बीच में जो गैप छोड़ा गया है, वो गैप उन सारी संख्याओं के लिए है जो संख्याएं
इन दो अंकों के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। इन दोनों अंकों के बीच में जितनी भी गिनतियां आती हैं वो सारी की सारी गिनतियां इस गैप में भरी जाएंगी। और इन दोनों अंकों के बीच में कितनी गिनतियां आती हैं? कोई भी दो नंबर्स आप ले लीजिए और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों अंकों के बीच में और कितनी गिनतियां होंगी, इनफाइनाइट नंबर्स होंगी। भाई आपसे पूछा जाए 1 और 2 के बीच में क्या है, तो 1 और 2 के बीच में आपको काउंटिंग करने वाली कोई गिनती नहीं समझ में आ रही कौन सी, लेकिन 1 और 2 के बीच में ऐसा थोड़ी गिनती है नहीं। भाई 1 और 2 के बीच में 1.1 है, 1.12 है, 1.13 है, 1.123 है, यहाँ 3 कुछ भी कर, मतलब आप जब तक लिखते जाएंगे तब तक गिनतियां मिलती रहेंगी, इसके बीच में कभी खत्म नहीं होंगी, नहीं इतनी ज्यादा होंगी। तो कहने का मतलब है किन्हीं भी दो अंकों के बीच, कोई भी दो नंबर्स आप दुनिया के ले लीजिए, इन दोनों दो अंक आपने ये तो लिख दिए जो आपको मालूम है या जो लिख सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में और कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी दो नंबर्स आप लीजिए, उन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप कितने लिखेंगे, जितने आप लिखना चाहिए दिन भर लिखते रहिए बैठ के, आप नंबर खत्म नहीं होंगे। इसीलिए दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए जो नंबर लाइन बनाई गई है आपकी, इस नंबर लाइन पे दो अंकों के बीच में गैप छोड़ा गया है। गैप का मतलब है ये दोनों तो पूर्ण संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती होंगी वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। 1 और 2 के बीच में जितनी भी एग्जिस्ट करती होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। 2 और 3 के बीच में जितनी भी एग्जिस्ट करती होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। अब 2 और 3 के बीच में जो एग्जिस्ट करती होंगी वो कैसी भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती है का मतलब संख्याओं की जितने आपने टाइप पढ़े हैं उनमें से किसी भी टाइप की संख्या हो सकती है। ठीक, तो इस नंबर लाइन पर, क्योंकि नंबर लिखे हुए इसलिए इसको नंबर लाइन कहा गया है। और इसको रियल लाइन क्यों कहा गया? रियल लाइन इसलिए कहा गया कि आप इस पे देखिए जरा कि किस तरीके की जो गिनतियां लिखी हैं वो कैसी हैं। देखिए सबसे पहले देखिए क्या इस पे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। जितने नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं क्या लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये लिखे हुए हैं, ये हैं आपके पास। तो नेचुरल नंबर इस संख्या रेखा पर लिखे गए हैं। क्या इस पे होल नंबर्स लिखे गए हैं? होल नंबर्स का मतलब 0 बढ़ा दीजिए, बाकी सब ऐसे ही, तो 0 से इधर देख लीजिए होल नंबर्स हैं। क्या इस पे इंटीजर नंबर्स लिखे गए हैं? यानी कि 0 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो 0 भी है, नेचुरल नंबर प्लस में भी है, नेचुरल नंबर माइनस में भी है, तो होल नंबर भी है आपके सारे हैं। और इन सब से मिलकर, इन तीनों से मिलकर क्या, जब Z में ये सारे आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो Z से संख्याओं को लेकर P/Q फॉर्म की जितनी भी संख्याएं हम बनाते हैं उनको रेशनल नंबर्स कहते हैं। वो रेशनल नंबर्स यहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे? मतलब कहने का है कि इस संख्या रेखा पर P/Q के फॉर्म की संख्याएं हैं कि नहीं है। P/Q की फॉर्म का मतलब क्या है? 1/2। भाई 1/2 क्या है? P/Q की फॉर्म है कि नहीं है? तो 1/2 बताइए इसमें कहीं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा? 1/2 का मतलब आधा, आधे का मतलब 0.5, 0.5 यहाँ होगा पूरी संख्या रेखा पर कहीं कि नहीं होगा? 0 और 1 के बीच में कहीं यहाँ पर होगा 0.5। ऐसे ही P/Q के फॉर्म की और भी संख्याएं देख लीजिए, क्या कहीं पर 4/5 होगा इसमें? P/Q, एक संख्या बटे दूसरी संख्या करके आप कोई भी संख्या निकाल लीजिए, उसकी वैल्यू देखिए इसमें होगी। 4/5 का मतलब क्या? 0.548, 0.8, 0.8 इसमें 0 और 1 के बीच में कहीं होगा। -7/3 होगा कहीं इसमें, क्या होगा? -3 दूनी 6 बचा 1, 3 तिहाई 9 बचा 1, 3 तिहाई 9 एंड सो ऑन। माइनस का 2.3 होगा इसमें कहीं, माइनस मतलब इधर 2.3 का मतलब 2 और इसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो 2.3 इधर होगा, यहां कहीं होगा। यानी कहने का मतलब है सारे नेचुरल नंबर्स इस पे हैं, सारे होल नंबर्स इस पे हैं, सारे इंटीजर नंबर्स इस पे हैं, और सारे रेशनल नंबर्स भी इस पे हैं। और सारे रेशनल नंबर्स होने के अलावा इर्रेशनल नंबर जितने होंगे वो भी इसी पे होंगे, क्योंकि इर्रेशनल नंबर भी जो है मानिए √2 है, अभी आगे आप पढ़ेंगे √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 1.414 समथिंग। तो क्या 1.414 इस पे नहीं होगा? 1.414 1 से ज्यादा और 2 से कम, 1 और 2 के बीच में होगा, यानी कि और √3 क्या होगा? 1.732 इसकी वैल्यू होती है। ये सारी चीजें भी आप आगे करेंगे, घबराइएगा नहीं। √3 की वैल्यू 1.732 क्या इस पे नहीं होगा? 1 के बाद और 2 के पहले, यानी 1 और 2 के बीच में,
1 और 2 के बीच में दोनों √2 √3 होंगे। जितनी भी रूट की संख्या ऐसी होती हैं, √2 √3 √5 √7, ये सारी की सारे अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी इरेशनल नंबर्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि √2 की जो वैल्यू है, √3 की जो वैल्यू है, ये वैल्यूज भी इस संख्या रेखा पर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये रेखा जो है आपकी, इस रेखा पर नेचुरल भी है, इस रेखा पर होल भी है, मतलब प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, इस पर इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या भी है, इस पे रेशनल यानी परिमेय संख्या भी है, और इस पे इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या भी है। और अगर कोई संख्या रेखा ऐसी हो जिस पर ये सारे के सारे विद्यमान हो, तो ये सारे के सारे किसके बराबर होते हैं? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर। तो अगर ये सारे नंबर्स किसी रेखा पर हैं तो वो रेखा भी क्या कही जाएगी? रियल नंबर लाइन कही जाएगी। बात समझ में आई? आप ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि इस संख्या रेखा पर रेशनल भी है और इर्रेशनल भी है, इसीलिए इसको रियल नंबर लाइन हम कह देंगे। रेशनल अगर आपने कह दिया तो इन ऊपर वाले तीनों को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशनल में तीनों आ जाते हैं। तो क्योंकि इस संख्या रेखा पर रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हैं, इसीलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा यानी रियल नंबर लाइन कहा जाता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो जितनी बात आपने समझी उससे कुछ प्रॉपर्टीज भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपने अभी एक संख्या रेखा बनाई थी 0 1 2 -1 -2। तो अभी आपको समझाने के दौर में मैंने बताया था कि जहां पर जो दो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स के बीच में जो गैप छोड़ा जाता है, इस गैप का मतलब होता है इसमें कितने, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इस गैप में 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, और ये जो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ये रेशनल और इर्रेशनल दोनों तरीके के होंगे। भाई 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें से कुछ रेशनल होंगी, कुछ इर्रेशनल होगी, दोनों ही तरीके की संख्याएं होंगी। तो इससे प्रॉपर्टी आप एक कह सकते हैं, लिखने के तौर पे कहा जा सकता है कि संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और ये इनफाइनाइट नंबर्स रेशनल और इर्रेशनल दोनों तरीके के होते हैं। एक प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर कोई भी पॉइंट अगर आप ले लीजिए तो वो पॉइंट किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट जरूर करता होगा। वो नंबर चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इर्रेशनल हो, लेकिन पूरी संख्या रेखा पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता है जो किसी ना किसी नंबर, किसी ना किसी संख्या को रिप्रेजेंट ना करता हो, भले वो संख्या पॉइंट में हो, रूट में हो, कैसी भी हो। लेकिन हर पॉइंट, संख्या रेखा पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु के लिए कोई ना कोई संख्या जरूर होगी। इसको रिवर्स भी आप कह सकते हैं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, हर संख्या के लिए, हर नंबर के लिए संख्या रेखा पर कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा। ठीक, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। बात इतनी समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब एक चीज जरा हम देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप समझिएगा। कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है। देखिए, एक वर्ड आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये दो बातें हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। 4 वर्ड्स हैं टोटल, एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, एक रिकरिंग है और एक नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग को रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन पहले इन दोनों को समझेंगे, फिर उन दोनों को समझेंगे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को, फिर इन चारों का कॉम्बिनेशन आपस में बनाया जाता है, तब उस कॉम्बिनेशन से सवाल आपको मिलेंगे। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शायद अवसानी, कुछ हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकती है, क्लियर कर दूंगा कल, लेकिन अवसानी ही कहते हैं शायद। और नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अनवसानी। डेसिमल को आप जानते हैं, दशमलव, पॉइंट। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या, देखिए सबसे पहले डेसिमल का मतलब पॉइंट, पॉइंट का मतलब कोई भी ऐसा कैलकुलेशन आपके सामने हो जिसको कैलकुलेट करने पर आपको रिजल्ट पॉइंट्स में मिले, ठीक है भाई। यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी बात डेसिमल की ही की जा रही है। बात किसकी की जा रही है? बात डेसिमल की ही की जा रही है। बात अगर डेसिमल की जा रही है तो डेसिमल का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा आपको फ्रैक्शन मिलेगा जिसको सॉल्व करने पर वैल्यू आपको डेसिमल में मिले। अगर वैल्यू डेसिमल में मिलेगी तो हम ये देखेंगे कि वो डेसिमल कैसा है, वो डेसिमल टर्मिनेटिंग है या फिर वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल मिलना है ये कंफर्म है, मतलब कहने का है कि 16/4 पे ये बात नहीं करेंगे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या ये डेसिमल हो, 16/4 में आपको डेसिमल मिलेगा ही नहीं, 4 चक्कू 16 पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसकी बात करनी है तो इसका मतलब फ्रैक्शन आपको सवाल में ऐसा दिया गया होगा जिससे फ्रैक्शन आपको ऐसा दिया गया होगा जिसका सोल्यूशन करने पर आपको पॉइंट्स में सोल्यूशन मिले। जब पॉइंट में सोल्यूशन मिलेगा यानी कि डेसिमल में सोल्यूशन मिलेगा, तब हम उस डेसिमल की जांच करेंगे कि ये डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल कैसा है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग या नॉन रिकरिंग होने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, या नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा, मतलब ये सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहली बात ये क्लियर है कि हमको जो फ्रैक्शन मिलेगा वो डेसिमल वाला मिलेगा। डेसिमल जब मिलेगा तो उस डेसिमल को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि वो डेसिमल ये है या ये है। देखिए क्या है कहानी, कहानी सीधी ये है, एक फ्रैक्शन मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है, मान लीजिए एक लिखा हुआ है 20/3, ध्यान से समझिएगा। और एक लिखा हुआ है 23/5, ठीक। अब इनको जरा सॉल्व कीजिए। अगर आप 23 को 5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 5 चक्कू 20 और बचेगा 3, 5 चक्का 30। और इसको डिवाइड करिएगा, 3 छाक 18 बचा 2, 0 बढ़ाया, 3 छाक 18 फिर बचा 2, 0 बढ़ाया, 3 छाक 18 फिर बचा 2, 0 बढ़ाया, 3 छाक 18। ये कभी खत्म नहीं होगा। दो फ्रैक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों ही फ्रैक्शन से, दोनों ही भिन्नों से आपको जो रिजल्ट मिला है वो डेसिमल में मिला है। ये भी पॉइंट में मिला, ये भी पॉइंट में मिला, लेकिन दोनों डेसिमल्स में एक फर्क है। बस इसी एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से एक बार समझ में आ गया तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और वरना ये कंफ्यूज करता रहेगा, सवालों को गलत कराएगा आपके। दो फ्रैक्शंस आपके सामने लिखी हुई हैं, दोनों का सोल्यूशन आपको पॉइंट में यानी डेसिमल में मिला हुआ है। इस डेसिमल वाले सोल्यूशन, इन दोनों ही डेसिमल वाले सोल्यूशंस में दोनों दशमलव वाले मानों में क्या फर्क है बताइए। एक ये डेसिमल सोल्यूशन है, मतलब एक ये डेसिमल में मिला है सोल्यूशन, एक ये मिला है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले वाले सोल्यूशन में पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आए, पॉइंट्स के बाद जो डिजिट मिला या जो डिजिट मिले, कभी भी एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, जो डिजिट मिले उनकी संख्या निश्चित है। यही तो है मतलब, पॉइंट के बाद जो डिजिट मिला हुआ, पॉइंट के बाद जो संख्याएं मिली हैं उन संख्याओं की संख्या, मतलब वो संख्याएं निश्चित हैं, वो संख्याएं इनफाइनाइट तक नहीं जा रही हैं,
वो संख्या एक जगह तक जाकर रुक जाती है। यहाँ पर तो एक ही है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक जगह पर जाकर रुक जाती है। अगर रुक जाती है तो इसका मतलब इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हों, डेसिमल के बाद जितनी भी गिनतियां मिल रही हैं वो अगर परिमित हैं, डेसिमल के बाद जितनी भी गिनतियां मिल रही हैं अगर वो अनंत तक ना जाकर संख्या में सीमित हों, उनको गिना जा सके, तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। बात आई समझ में? और अगर यानी कि उसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। और अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो लगातार मतलब चलते चले जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। अगर और ये कोई जरूरी नहीं कि रिपीट हो, मतलब सेम रिपीट हो, ये कोई जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि उनको वो मतलब रुके ना, पॉइंट के बाद की यात्रा चलती चली जाए। वो गिनतियां ऐसी भी हो सकती है, 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 6 के बाद जो पॉइंट आए, पॉइंट के बाद जो नंबर आए वही रिपीट होता चला जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि पॉइंट के बाद गिनतियां रुकनी नहीं चाहिए, अनंत तक जा रही हैं, यानी कि पॉइंट के बाद आपके जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मतलब कहने का ये है कि अगर भाग आपका पॉइंट के बाद एक समय पे जाके रुक जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर आपका डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं रुकता, कभी रुकता ही नहीं, जब तक आप भाग करते हैं होता रहेगा, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? शॉर्ट में आप समझने, शॉर्ट का मतलब यह है कि आप, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछी जाने वाली नहीं है, इस पर सवाल आएंगे, तो इसको ये दोबारा जब आप अपनी कॉपी में लिखा हुआ देखें तो आपको समझ में आए, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा एग्जाम्पल, क्या लिख, यही लिख लीजिए, 23/4 लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, अच्छा 5 था, चलिए 4 लिख लीजिए, 4 पंचे 20 बचा 3, तो 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20 से ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल। यहां पर क्या हुआ, हम एक फ्रैक्शन था इसमें हमने भाग दिया, भाग के बाद भाग जब हमने दिया तो पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मिले, लेकिन 2 के बाद रुक गया, अब ये नहीं जा रहा है। तो क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स रुक गए, एक जगह पर जाकर टर्मिनेट हो गए, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल होने का इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर फाइनाइट इन नंबर, यानी कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या जो है वो फाइनाइट हो। अगर पॉइंट के बाद जो अंक आ रहे हैं उनकी संख्या फाइनाइट है तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। और इसी तरीके से इसमें लिख लीजिए, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, वही जो मैंने कहा कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या अगर फाइनाइट है, परिमित है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अवसानी दशमलव होगा। और इसमें भी आप एग्जाम्पल से ही लिख लीजिए, 20/3 वाला लिया था आपने, 3 छाक 18.666 एंड सो ऑन। इसमें अगर आप डेफिनेशन के टाइम में लिखें तो क्या होगा, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट इन नंबर। अगर पॉइंट के बाद जो दशमलव है, दशमलव के बाद जो गिनतियां हैं वो रुक नहीं रही हैं, लगातार चलती चली जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। बात समझ में आई? ये 2 बातें समझ में आनी बहुत जरूरी है।
टर्मिनेटिंग अगर समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, तो एक और अगली बात समझ लीजिए, दो और बातें समझ लीजिए।